बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाई पाव भाजी। सावन की पहली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे बरसों का गुस्सा आज निकाल देंगे। लगातार गिरती बारिश ने छोटे से कस्बे की कच्ची सड़कों को कीचड़ से भर दिया था। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी सीमा बार बार अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। ठंडी हवा में उसका बदन कांप रहा था, लेकिन कांप सिर्फ शरीर नहीं रहा था, कांप उसका मन रहा था। आज सीमा की शादी को 3 महीने हुए थे और यह उसकी पहली बरसात थी ससुराल में। ससुराल जो नाम से ही भारी लगता है, खासकर तब जब लड़की गरीब मायके से आई हो। सीमा का मायका बहुत साधारण था। पिता एक समय पर साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे, अब बीमारी के कारण घर पर ही रहते थे। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। भाई छोटा अभी पढ़ाई में था। और ससुराल नाम भले ही बड़ा नहीं था, पर घमंड बहुत बड़ा था। सीमा के ससुराल वाले बहुत अमीर नहीं थे। कोई कार, कोई बड़ी कोठी नहीं, बस शहर के किनारे एक पक्का मकान और पास में पाव भाजी की मशहूर दुकान। दुकान चलाते थे सीमा के ससुर हरिनारायण जी। भीड़ रहती थी, कमाई ठीक ठाक थी, और सबसे बड़ी बात, हम गरीब नहीं हैं। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। सीमा के पति रवि ठीक ठाक इंसान थे, पर मां के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। सास कमला देवी घर की रानी थीं। उनके शब्द ही कानून थे। शादी के बाद से ही सीमा को बार बार यह एहसास कराया गया, तुम्हारे मायके वालों ने तो कुछ खास दिया ही नहीं। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। सीमा की माँ और पिता आज पहली बार बरसात में बेटी से मिलने आने वाले थे। सीमा सुबह से ही घबराई हुई थी। उसे पता था माँ भीगे कपड़ों में आएगी, पिता लाठी के सहारे चलेंगे, और उनके पास धन के कपड़े भी नहीं होंगे। कमला देवी बार बार रसोई में आवाज देती, सीमा आज तेरे मायके वाले आ रहे हैं न, देख लेना, गंदगी न फैलाएं। सीमा की आंखें भर आईं। दोपहर के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा दौड़कर गई। दरवाज़ा खोला तो सामने माँ की साड़ी पूरी भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था। पिता के जूते कीचड़ में सने थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया रास्ते में बहुत बारिश हो गई। सीमा ने उन्हें अंदर बुलाया, तौलिया दिया, बैठाया। कमला देवी दूर से देख रही थीं। सीमा ने रसोई में जाकर धीरे से कहा, माँ चाय बना दूँ। कमला देवी तुनक गईं। चाय? रोज रोज चाय पिलाने का ठेका लिया है क्या? वैसे भी इन लोगों को आदत होगी सस्ती चीज़ों की। सीमा की माँ ने सुन लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। उसी समय पास की दुकान से पाव भाजी की खुशबू आने लगी। हरिनारायण जी दुकान से लौटे थे। माँ बाप सुबह से कुछ खाए नहीं थे। बारिश में भीगने से शरीर और कमजोर हो गया था। सीमा को सब समझ आ रहा था। रवि ने धीरे से माँ से कहा, माँ आज दुकान की बची भाजी है, सीमा के माँ बाप को खिला देते हैं। कमला देवी भड़क उठी, पागल हो गए हो? इन्हें पाव भाजी खिलाओगे? इनका स्तर नहीं है। सीमा का दिल टूट गया। अंत में तय हुआ, जो बचेगी वही मिलेगी। सीमा ने रसोई में जाकर 4 थालियां लगाईं। थोड़ी सी भाजी, 2-2 पाव। माँ बाप ने थाली देखी। उनकी आंखें भर आईं। माँ बोली, बिटिया बहुत है। उन्होंने पाव भाजी ऐसे खाई जैसे कोई त्योहार का प्रसाद हो। बिजली नहीं थी। मोमबत्ती की रोशनी में सबके चेहरे दिख रहे थे। कमला देवी देख रही थीं। बूढ़े पिता कांपते हाथों से पाव तोड़ रहे थे। माँ हर कौर बेटी की तरफ देखकर खा रही थी। उसी पल बारिश और तेज हो गई। छत से पानी टपकने लगा। हरिनारायण जी चुपचाप खड़े थे। उन्होंने देखा, जिन लोगों को वह गरीब समझते थे, वे कितनी इज्जत से खाना खा रहे थे। पिता ने कहा, बहू बहुत स्वाद है, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये सुनते ही कमला देवी की आंखें झुक गईं। रात में जब सब सो गए, कमला देवी की नींद नहीं आई। उन्हें अपनी माँ याद आ गई, जो कभी दूसरों के घर काम करती थीं। उन्हें खुद की गरीबी याद आ गई। सुबह भी बारिश हो रही थी। कमला देवी खुद रसोई में गईं। ताज़ी भाजी बनाए। उन्होंने सीमा से कहा, जा अपने माँ बाप को बुला। इस बार थाली भरी हुई थी। माँ बाप ने खाया, लेकिन आज उनका पेट नहीं, आत्मा तृप्त हुई। कमला देवी ने पहली बार कहा, आप हमारी बेटी के माता पिता हैं, माफ़ कर दीजिए।
जब माँ बाप लौटने लगे, बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान के थे। गरीबी सबसे बड़ी नहीं होती, अहंकार सबसे बड़ा होता है। और कभी कभी एक थाली पाव भाजी इंसान को इंसान बना देती है।